साथियों नमस्कार। कल बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के मामले में सीबीआई ने दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। पहली क्लोजर रिपोर्ट पटना में दाखिल की गई सीबीआई की अदालत में। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता, जो कि उनके प्रेमी भी थे, उनकी मौत के बाद उनके पिता ने एक शिकायत की थी पटना में। क्लोजर रिपोर्ट वहां दाखिल की गई है। क्लोजर रिपोर्ट मुंबई में दाखिल की गई, जहां पर सुशांत की बहन प्रियंका ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग जल्दी ट्रायल खत्म हुआ। आमतौर पर अदालतों में जिस तरह से मुकदमे लंबे खींचते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल में ही फैसला आ गया। और क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि ये सीबीआई इस केस को खत्म करना चाहती है। ये सीधी सादी भाषा में आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन गजब ये है कि सीबीआई चाहती है कि अब ये केस खत्म हो। बता भी दिया गया कि ये आत्महत्या का मामला ही था, इसमें कोई साजिश का एंगल नहीं था। तो फिर क्या वजह थी कि रिया चक्रवर्ती 1 महीने तक, उनका भाई शोभित 1 महीने तक लगातार जेल में रहे? एक दूसरा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती पर जो ऐतिहासिक मीडिया ट्रायल चला, आपको याद हो कि जिस वक्त में, जिस दौर में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी, उस वक्त देश में कोरोना जोरों पर था। जून 2020 में 17 लाख मामले रिकॉर्ड किए गए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। जब यह घटना घटी, सरकार की चारों तरफ छीछालेदर हो रही थी, संसाधनों की भारी कमी थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, पूरा देश रुका हुआ था। सरकार की बदनामी के उस दौर में तब सभी जो बड़े नाम वाले मीडिया चैनल हैं, भले वो जी न्यूज हो, भले वो रिपब्लिक भारत हो जो कि सबसे आगे था, टाइम्स नाउ हो, आज तक हो, और बड़े बड़े नाम वाले पत्रकार जिनमें कि अर्नब गोस्वामी, अंजना कश्यप, रूबिका लियाकत, और नाम भी अब तो याद भी नहीं रहते इनके, नाविका कुमार, ये सारे लोग शामिल थे। एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को टारगेट बनाया जाए और दिन रात खाली अलग अलग एंगल से रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द कहानियां बुन करके जनता के बीच में ला करके प्रस्तुत की जा रही थी, जैसे कि उन्होंने प्यार न किया हो, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सबका निशाना इस बात पे था कि रिया चक्रवर्ती ला करके ड्रग्स देती थी सुशांत को, और सुशांत की मौत की वजह रिया चक्रवर्ती है। ये सुशांत का परिवार भी मानता था, और ये सुशांत के की बहनें भी मानते थी, और सबसे बड़ी बात, मीडिया भी यही प्रचारित करने में लगा हुआ था। रिया चक्रवर्ती या उनके जो आर्मी ऑफिसर पिता हैं या उनका भाई शौविक, किसी की बात सुनी नहीं जा रही थी, किसी की बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं बहुत सोच विचार कर रहा था कि आखिर क्या कर, कौन सी वजह थी कि रिया चक्रवर्ती पर उस दौर में, जब देश में कोविड की वजह से मौत का तांडव मचा हो, रिया चक्रवर्ती पर टारगेट करने की वजह क्या थी? मैंने तमाम पत्रकार साथियों से इस मुद्दे पर बात की, और जो कुछ सामने आया मैं चाहता हूं कि आपसे साझा करूं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका जो कि तमाम पत्रकार दावा कर रहे हैं कि टीआरपी के लिए ऐसा किया गया। तो केवल टीआरपी वजह नहीं थी। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि केवल टीआरपी के लिए रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द
सारा जो मीडिया था वह इकट्ठा हुआ। दरअसल उस दौर में कई चीजें हुई। एक तो सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार है, वह जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट में फेल हो रही थी, जनता का ध्यान उससे हटाना था, जिसमें के लिए ये जो गोदी मीडिया के चैनल है, जो यह चैनल दलाली में लगे हैं, इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती सुशांत की आत्महत्या के मामले को पूरी तरह से घुमा दिया। जनता के बीच में एक ड्रग एडिक्ट की सुसाइड के मामले को ऐसे फ्रेम किया कि ये लगे कि मर्डर का मामला है। इसकी वजह भी कई थी कि रिया चक्रवर्ती, पहली बात, एक सॉफ्ट टारगेट थी, लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी जो संघर्ष कर रही थी, जिसका कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं था बॉलीवुड में, उसके पीछे कोई बैकअप नहीं था, कोई खड़ा होने वाले लोगों की टीम नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि इसमें क्राइम था, एक लड़का और लड़की जो बिना विवाह के रह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें थी दोनों के साथ में। इस तरह के रोमांटिसिज्म को यहाँ की पब्लिक पसंद करती है, देखना उसको थ्रिल की तरह देखती है। थ्रिल तो था ही, इसमें थ्रिल भी था, बॉलीवुड की किसी फिल्म स्टोरी की तरह इसमें तमाम तरह के एंगल्स थे। सुशांत की का आईपीएस बहनोई था, बिहार का विधानसभा चुनाव था। यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव की बड़ी भूमिका रही कि इतने बड़े आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए। एक तरफ सुशांत के नाम का इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा था, विधानसभा चुनाव में लगातार लोग ये सोच रहे थे कि बिहार का आइकॉन, बिहार का नाम, बिहार का प्रतीक, बिहार की अस्मिता का प्रतीक सुशांत सिंह राजपूत, उसकी मौत हुई है, तो क्यों कर नहीं रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जाए। तो भाजपा और जनता दल यू के नेता पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर हमलावर हो गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की साजिशें रची गई मीडिया के द्वारा, वो सब कुछ वेल प्लान्ड था और उसको ऑपरेट बीजेपी का कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा था। यह बात साफ नजर आ रही थी। ये तो बड़े माने अपने आप में बड़े साहस, बड़ी हिम्मत की बात है कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से इन लोगों का सामना किया। अपने एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बड़ी माने जो बात कही थी, वह बहुत माने दिल को दहलाती है, बहुत दुखी करती है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं इस ट्रायल से, इस मानसिक पीड़ा से इतनी उब गई हूं कि मैं चाहती हूं कि मुझे जेल हो जाए। मैं जेल के गंदे टॉयलेट के तो सहन कर लूंगी, लेकिन ये जो मानसिक पीड़ा मुझे बार बार दी जा रही है, लोग घर में घुस जाते थे, वह बार बार समझाने की कोशिश करे, कोई समझने वाला नहीं, उसको नशेड़ी घोषित कर दिया। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। सोचिए, मैंने उसका कसूर सिर्फ इतना कि वह सुशांत सिंह राजपूत जैसे व्यक्ति से, जो कि ड्रग एडिक्ट था, उससे प्रेम कर लिया उसने। पिछले साल 2024 में जनवरी में संभवतः सुशांत का जन्मदिन आता है। रिया ने 2 तस्वीरें शायद साझा की थी, रिया ने भी एक की थी, एक उसके भाई शौविक ने। दिखाता हूं आपको, देखिए ये कैसे ग्रे कलर की शर्ट पहना सुशांत है, और जो शौविक ने तस्वीर साझा की है उसमें वो सुशांत के गले लग रहा है। जिस व्यक्ति की वजह से, जिस व्यक्ति के परिवार वालों ने, जिस व्यक्ति के पिता ने इतने आरोप लगाए
लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुशांत जो था इसके उसके लिए वो वही है। उसने ये जरूर जेल से छूटने पर कहा कि हम बहुत कुछ बदल गया है मेरे भीतर का, मैं बहुत बदल चुकी हूं। कुछ लोग सर पे सवार है, यह बात भी कहा था रिया ने, लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं निकाली। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो एक इंटरव्यू में कह रही थी लोगों से कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। जब देखा कि बॉलीवुड में साथ बहुत देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, स्वरा भास्कर, विद्या बालन के अलावा दो चार लोगों ने ही और साथ दिया होगा, उसने एकदम बॉलीवुड को लगभग छोड़ दिया, तमिल फिल्म इंडस्ट्री की ओर चली गई। अब पॉडकास्टिंग करती है रिया चक्रवर्ती। दरअसल इस देश की मीडिया को गैरत नहीं है। बात कब बनती है जब जनता से भय हो कि अरे जनता की अदालत में हम जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने लेके जा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस बात का सम्मान रखूं कि आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। आपसे झूठ ना बोलूं, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जवाबदेही। लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा उल्टा है। हिंदुस्तान की मीडिया किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, वह सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में लगी रहती है। अपने आकाओं को चुनाव जिताने का एकमात्र उद्देश्य उसके सामने है, भले रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियां बलि का बकरा बना दी जाए। ऐसे ऐसे सवाल रिया चक्रवर्ती से किए गए, आश्चर्य है। कोविड को भुलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना में बीजेपी मोदी सरकार की असफलता को छिपाने के लिए रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बना दिया गया। और इसमें बहुत बकायदे, उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसमें ईडी, तो उसमें पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सबका खूब बकायदे, खूब जोर शोर से इस्तेमाल हुआ। मुझे तो आश्चर्य होता है, अदालतों पर 1 महीने की सजा भुगत लिया दोनों ने। ये तो बहुत अजीब सी बात है। अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो रही है, अदालतों का चेहरा क्या कैसा होगा आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से नोट की बरामदगी हो रही है, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, बेगुनाह को 1 दिन की भी जेल नहीं होनी चाहिए। यह तय करना अदालतों का काम है, लेकिन कैसे तय होगा यह जानना भी जरूरी है। मिलते हैं फिर से बात होगी, और रिया चक्रवर्ती को ढेर सारी बधाई। नमस्कार।